वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई नेचुरल स्टार नानी, मृणाल ठाकुर और श्रुति हसन स्टार तेलुगु फिल्म यानी कि हाय नाना के बारे में। तो 2.5 घंटे के रन टाइम के साथ आई फिल्म हाय नाना एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको इस हफ्ते देखा जाए तो तेलुगु के साथ साथ इंडिया भर में कुछ बहुत ही चुनिंदा थिएटर्स में जो है हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज किया गया है। देखा जाए तो हार्डली 10 से 15 थिएटर्स होंगे मेरे हिसाब से इंडिया भर में जहां पर इस फिल्म के हिंदी वर्जन को जो है शोज दिए गए हैं। तो मैंने फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को देखा है और आपको बता दूं कि तकरीबन शायद 10 से 11 साल बाद मैं किसी सिंगल स्क्रीन थिएटर में आज एक फिल्म देखने बैठा था। मतलब स्कूल टाइम के बाद आज मैं जाकर किसी प्रॉपर सिंगल स्क्रीन थिएटर में फिल्म देखने बैठा था जहां पर पूरी एक बिल्डिंग है जिसके अंदर एक ही स्क्रीन पर एक फिल्म जो है चलाई जा रही है और दिन भर वही फिल्म चलेगी सुबह से लेकर शाम तक। तो ऐसे एक थिएटर में एक लंबे समय के बाद मैं फिल्म देखने बैठा और फिल्म देखने का जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके बात करूं तो जो सबसे अच्छी चीज हुई वो ये थी कि यहां पर उन्होंने जो है कोई इंटरवल नहीं दिया। मतलब इंटरवल आया और फिल्म तुरंत चालू हो गई, कोई इंटरवल ब्रेक जो है देखने को नहीं मिला। तो जो आधे घंटे 15-20 मिनट जो भी वेस्ट होते हैं वो मेरे जो है यहां पर बच गए। और शायद पिछले 4-5 सालों के अंदर, शायद 6 साल के अंदर पहली बार कभी ऐसा हुआ होगा कि मैं नानी की किसी फिल्म को पहले तेलुगु में ना देखते हुए हिंदी में आज देखने बैठा हूं। मतलब जब से ये चैनल स्टार्ट किया तब से तो मुझे याद है कि नानी की जितनी भी फिल्में आई हैं उन्हें चाहे ओटीटी पर हो चाहे थिएटर में हो मैंने पहले तेलुगु में ही देखा है। और सच बताता हूं इस दौरान मैं नानी की वॉइस का, नानी की डायलॉग डिलीवरी का एक बहुत ही बड़ा फैन बन चुका हूं। और कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी वॉइस और उनकी डायलॉग डिलीवरी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, चाहे बात करें नानी, जूनियर एनटीआर, थलपति विजय, ऐसे काफी एक्टर्स हैं जिनकी वॉइस और डायलॉग डिलीवरी के लिए मैं काफी बार अक्सर जो है फिल्म देखने जाता हूं ओरिजिनल भाषा में। तो ऐसे एक्टर की फिल्म को हिंदी में देखना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। दिमाग को पहले से प्रिपेयर करना पड़ा कि चलो जो भी है जैसा भी है उस चीज को दिमाग से निकालते हुए, उस वॉइस को थोड़ा दिमाग से निकालते हुए इस फिल्म को आज मैं जो है देखने बैठा। तो जो भी एक्सपीरियंस था हिंदी वर्जन का वो तो शेयर करूंगा ही, बट उससे पहले बात कर ले इस फिल्म के बारे में। तो फिल्म हाय नाना या फिर कहें हाय पापा मेरे लिए एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही इमोशनल फिल्म साबित होती है। फिल्म अपने इस 2.5 घंटे 2 घंटे 35 मिनट के रन टाइम के अंदर हंसने और मुस्कुराने के काफी मौके देती है। आज से कुछ दिनों पहले जो फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो ट्रेलर को देखकर मैंने कहा था कि बहुत ही स्वीट सा, बहुत ही सिंपल सा ट्रेलर जो है मेकर्स ने रिलीज किया है। पर फिल्म को देखने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि 2023 का सबसे स्मार्टली एडिटेड ट्रेलर जो है मैं उसे कहना चाहूंगा। मतलब एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म के हिसाब से जो ट्रेलर एडिट किया गया था ना वो बहुत ही कमाल का ट्रेलर था, जो कि जिसका एहसास मुझे फिल्म देखने के बाद हुआ। क्योंकि उस ट्रेलर कट के कारण ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिल्म के अंदर इंटरवल पर जो ट्विस्ट आता है ना वो बहुत ही सॉलिड तरीके से इंपैक्ट क्रिएट करता है। और उस ट्विस्ट के साथ जिस तरीके से डायरेक्टर ने एक बेस क्रिएट किया, एक ड्रामा का एक सेटअप क्रिएट किया था ना वो बहुत ही कमाल का था। और उस सेटअप को क्रिएट करने के बाद सेकंड हाफ के अंदर जो राइटिंग हमें देखने को मिलती है वो सेटअप को पूरी तरीके से जस्टिफाई भी करती है और क्लाइमैक्स आते आते हमें खूब रुला भी जाती है। फिल्म के अंदर नजर आने वाले सभी कैरेक्टर्स को और उनके द्वारा बोले गए डायलॉग्स को जो है बहुत ही मैच्योर्ड वे में यहां पर लिखा गया है। फिल्म में जिस तरीके से प्यार और रिस्पॉन्सिबिलिटी के सही मायनों को समझाया गया है, उनको जिस तरीके से डिफाइन करते हुए कुछ सीन्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ डायलॉग्स हमें सुनने को मिलते हैं, वो सही में आपका दिल जीत लेंगे। भले ही फिल्म ऊपर ऊपर से एक बहुत ही इमोशनल ड्रामा के तौर पे नजर आती हो, बट बेस लाइन में अगर आप देखोगे तो फिल्म में एक कैरेक्टर के द्वारा यहां पर जो है ह्यूमन साइकोलॉजी पर भी जो है कुछ स्टेटमेंट देने की कोशिश की जाती है, जहां पर ये कहने की कोशिश की जाती है कि इंसान जो है कोरे कागज की तरह है, उस पर जिंदगी जो चैप्टर्स लिखती है वो चैप्टर्स ही आगे जाकर डिसाइड करते हैं कि वो उस कैरेक्टर का दुनिया को देखने का नजरिया जो है वो कैसा है, वो सिचुएशंस के साथ किस तरीके से डील करता है, वो सिचुएशंस को किस तरीके से देखता है। हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण है और अगर जिंदगी उन कारणों को क्रिएट ही ना करे, अगर वो कारण एग्जिस्ट ही ना करे तो शायद हो सकता है कि उस व्यक्ति के चीजों को देखने का नजरिया भी जो है आगे जाके बदल सकता है। और इस चीज को बताते हुए फिल्म जिस तरीके से जिंदगी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स को हमारे सामने रखती है वो सही में कमाल का था। और जैसा कि मैंने कहा कि कैरेक्टर्स यहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं और जिसकी अगर मैं बात करूं तो नानी और मृणाल ठाकुर का तो कैरेक्टर है ही बहुत ही बेहतरीन, बट इनके अलावा जो बच्ची हमें इस फिल्म में नजर आती है उसके कैरेक्टर को अगर आप देखोगे ना तो सही में आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब जिस तरीके से कैरेक्टर को
एक बहुत ही सेंसिबल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। उसके इमोशंस को, उसके इनोसेंस को, हर एक चीज को सामने रखने के बावजूद भी क्लाइमैक्स होते होते वो बच्ची जिस तरीके से सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है ना, वो सही में बहुत ही कमाल का था। बाकी देखिए फिल्म के सेकंड हाफ में जो कुछ भी होता है उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो एक मेजर स्पॉइलर में जा सकता है। तो जितना कम मैं बोलूं उतना ही अच्छा है। बस यही कहूंगा कि फिल्म जो है इंगेजिंग है, स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा है, ड्रामा बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। डायरेक्टर साहब ने जिस तरीके से इस इमोशनल ड्रामा के बीच में छोटे छोटे ट्विस्ट को ऐड किया है, वो भी मैं कहूंगा बहुत ही बेहतरीन और काफी हद तक कन्विंसिंग नजर आते हैं। देखिए परफॉर्मेंसेस के ऊपर मैं ज्यादा कुछ यहां पर नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने फिल्म के डब्ड वर्जन को देखा है और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि हम जब कभी भी किसी फिल्म के डब्ड वर्जन को देखते हैं, वहां पर एक एक्टर का जो परफॉर्मेंस होता है वो नहीं तो 30-40% जो है कम हो जाता है, क्योंकि काफी बार जो डायलॉग डिलीवरी के अंदर एक परफॉर्मेंस निकल के आती है वो कहीं ना कहीं डबिंग के अंदर खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है। पर फिर भी अगर बात करें यहां पर वॉइस की, वॉइस आर्टिस्ट या फिर सभी चीजों की डबिंग की, तो नानी के लिए जो वॉइस यहां पर सिलेक्ट किया गया है वो मैं कहूंगा कि काफी हद तक अच्छा था। कैरेक्टर को जस्टिफाई करता है, कैरेक्टर के अंदर की सीरियसनेस को, कैरेक्टर के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वो वॉइस जो है काफी हद तक नानी के कैरेक्टर पे जचता है। बस पूरी फिल्म के अंदर लास्ट में क्लाइमैक्स से पहले गोवा के अंदर एक सीन है जहां पर नानी जो है शराब के नशे में मृणाल ठाकुर के साथ कुछ बातचीत करते हुए हमें नजर आते हैं, तो वो सीन के अंदर थोड़ी सी जो है वॉइस उस तरीके से निकल के नहीं आ पाई, बट मैक्सिमम जगहों पर जो है वॉइस काफी हद तक अच्छी नजर आती है। इसके अलावा इस फिल्म की हिंदी डबिंग के अंदर या फिर कहें टेक्निकली एक बहुत ही सबस्टैंडर्ड हिंदी डबिंग के अंदर जो एक सबसे अच्छी बात थी वो थे इसके डायलॉग्स, जहां पर हिंदी डायलॉग्स के साथ कहीं पर भी ज्यादा छेड़खानी नहीं की गई है, जिस कारण से किसी भी सीन का जो एसेंस है वो खत्म नहीं होता है। कम ज्यादा हो सकता है, वो तो मुझे तेलुगु वर्जन देखने के बाद ही पता चलेगा, बट कहीं पर भी किसी भी सीन का एसेंस खत्म होता हुआ मुझे पर्सनली फील नहीं हुआ। मैक्सिमम जगहों पर जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो काफी अच्छे हैं, जो इमोशनल सीन्स को हमारे साथ कनेक्ट करने में काफी हद तक कामयाब भी रहते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं यहां पे डबिंग के अंदर नजर आने वाली टेक्निकल फ्लॉज की, तो कहा जाए तो एक डबिंग के अंदर कितनी टेक्निकल चीजें खराब हो सकती हैं, लगभग वो सारी ही चीजें जो है इस फिल्म की डबिंग के अंदर हमें नजर आती हैं। पहली चीज जो कि मैं अक्सर कहता हूं कि कैरेक्टर के बॉडी लैंग्वेज के साथ वॉइस का जो पिच होता है वो मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अक्सर ऐसा लगता है कि कैरेक्टर कुछ बोल रहा है और वॉइस जो एक सरफेस लेवल पर बहुत ही लाउड सुनाई दे रही है, तो वो प्रॉब्लम यहां पर भी आपको इस फिल्म की डबिंग के अंदर नजर आएगी, काफी जगहों पर नजर आएगी। दूसरी चीज जो मैंने यहां पर ऑब्जर्व की वो ये थी कि यहां पर जो है पैचेस नजर आते हैं, जहां पर काफी जगहों पर ऐसा लगता है कि जो डबिंग हुई है उसके बाद या फिर उससे अलग में जो है कुछ अनएडिटेड वॉइस को जो है यहां पर अटैच किया गया है, जो कि बीच बीच में बहुत ही खराब नजर आते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस फिल्म से। तीसरी चीज जो इस फिल्म की डबिंग के अंदर बहुत ज्यादा खलती है वो ये है कि कुछ छोटे छोटे जगह ऐसे नजर आते हैं जहां पर डबिंग जो है वो हुई नहीं है। आप देखोगे फॉर एग्जांपल प्रियदर्शी का एक सीन है हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर वो जब वो सीन स्टार्ट होता है वहां पर वो शायद कोई इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, तो हालांकि इंग्लिश वर्ड डब नहीं हुआ है तो पता नहीं चलेगा, बट क्योंकि मैंने प्रियदर्शी की फिल्में तेलुगु में देखी हैं तो उनकी ओरिजिनल वॉइस तुरंत जो है मुझे वहां पर पता चल गई। दूसरी बार जब श्रुति हसन की एंट्री होती है वहां पर कहानी के अंदर, वहां पर भी जो है जो श्रुति हसन की एंट्री पर जो पहला डायलॉग आता है वो डायलॉग भी जो है डब नहीं किया गया है, वहां पर उसे जो है तेलुगु में ही यहां पर रखा गया है। तो इस लेवल की डबिंग जो है यहां पर हमें इस फिल्म के अंदर नजर आती है, और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है कि जो भी डबिंग कंपनी से डब कर रही है और जो प्रोडक्शन हाउस है ओरिजिनल तेलुगु वर्जन की, उनका कोई ध्यान था भी या नहीं। मतलब इतनी लापरवाही भरी डबिंग जो है मैंने शायद ही रिसेंट टाइम में किसी फिल्म के अंदर देखी हो। बाकी जो लिपसिंग की बात मैं अक्सर कहता हूं कि जो होठों के मूवमेंट्स रहती हैं और डायलॉग डिलीवरी का जो लेंथ रहता है उसके बीच में भी जो एक तालमेल होना चाहिए वो भी काफी जगहों पर मिसिंग नजर आता है। तो इतने सारे फ्लॉज जो हैं आपको इस फिल्म की डबिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये समझ के चलिए कि इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं, इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है, इस फिल्म के जो हिंदी डायलॉग्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि डबिंग के अंदर इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी फिल्म का जो सोल है वो कहीं पर भी बहुत ज्यादा खत्म नहीं होता है। जो इमोशनल सीन्स हैं वो हमारे साथ इमोशनली कनेक्ट होने में बहुत ही अच्छी तरीके से कामयाब रहते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म हाय नाना या फिर कहें
हैं हाय पापा मेरे लिए एक प्यारी, एक बहुत ही इमोशनल, थोड़ी सी सरप्राइजिंग और बहुत ही सेटिस्फाइंग फिल्म साबित होती है। अगर आपके नज़दीकी किसी थिएटर में लगी है ये फिल्म तो जाइए इसे ज़रूर देखिए, और अगर नहीं लगी है तो एक महीने का इंतज़ार कीजिए, नेटफ्लिक्स पर जब ये फिल्म आएगी आपको सभी भाषाओं में जो है, हिंदी में भी जो है देखने को मिल जाएगी। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपका क्या ओपिनियन बनता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।